बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान निगरान सेटअप के मिनिस्टर वाटर एंड पावर मोहम्मद अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम आपसे मुलाकात मिनिस्टर वाटर एंड पावर से करवाएंगे। मिनिस्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दे दिया। डेफिनेटली मिनिस्टर साहब, हमारे जो व्यूवर्स है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। आप एक बिज़नेस प्रोफाइल रखते हैं, आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल के हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन को आप आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर अब्बास साहब। सबसे पहले तो मैं आपके वसात से आपके चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने जनाब अली मुझे मदऊ किया अपने चैनल में और अपना इंट्रोडक्शन और आवाम के सामने मेरा जो यहाँ का मैं जो एक विज़न के तहत मैं इधर आया हूँ वो आवाम तक पहुँचाने का आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मेरा ताल्लुक़ चूँकि नगर होपर से है, ठीक है, और मेरी पैदाइश भी यही है। उसके बाद तालीम के लिए मैं गिलगित आया हूँ, तब से अभी तक मैं गिलगित में ही होता हूँ। और 89 से मैं एक बिज़नेस से रिलेटेड हूँ चाइना रूट पे, तो उसमें हमने अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था वो काफ़ी मेहनत से और लीगली अपना हम उसको प्रमोट करते रहे। तो चूँकि अभी तकरीबन 10 साल से वो कि मैं किसी मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ वाटर एंड पावर या किसी से नहीं था, लेकिन पावर सेक्टर में मेरा ताल्लुक़ गुज़श्ता 10 सालों से रहा है। जो आपके गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी फॉरेन फंडिंग मेगा प्रोजेक्ट्स है उन पे ऑलरेडी मैं काम करता रहा हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ। और आज मुझे अल्लाह के तरफ से ये एक आजमाइश भी है कि मेरे इस तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से मैं अपने इलाका GB के आवाम को डिलीवर कर सकूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जनाब इस जो सेक्टर में खुसूसन वाटर एंड पावर में जो मसाइल हैं, चूँकि मैं ख़ुद ही इस इलाके का बेटा हूँ, बाशिंदा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या क्राइसिस है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक, चाहे वो 18 मेगावाट हो, 14 मेगावाट हो, अच्छा दूसरा 16 मेगावाट हो, आपके शगारतन में 26 मेगावाट हो, हैंजल का 20 मेगावाट हो, इन सब से मेरा एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के मैं इंशाल्लाह आवाम के लिए जो कुछ भी मैं डिलीवर कर सकूँगा मैं करने की पूरी सलाहियत में रखता हूँ और कोशिश भी आगे जारी रखूँगा। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बता दें मिनिस्टर साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वाटर एंड पावर की जो सूरत हाल है वो क्या है? मीन्स बिजली का जो बहरान है, इस हवाले से आप थोड़ा सिचुएशन हमें बता दें। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में वैसा तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि बिजली की इतनी शॉर्टेज नहीं है जो अभी तक जो सिचुएशन है, तो उसमें हमारा कुछ मसाइल है। उसका लाइन लॉसेस का भी है, और आवाम से भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ख़ुद उन आवाम में उनका भाई हूँ। आज इस सीट पे बैठा हूँ, हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना, साल, जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन मैं भी चूँकि उन आवाम में शामिल हूँ कि बिजली जितना हमारा प्रोडक्शन है उससे यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मिस यूज़ होता है। कभी भी हमारे बायों में, हमारे इवन देन गवर्नमेंट ऑफिस में भी स्विच ऑफ करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर हम डेली का जनाब अली 50 मेगावाट भी हम पैदा करते हैं तो वो फिर जनाब अली पॉसिबल नहीं है कि हम लोड शेडिंग से निकलें। उसके लिए मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मिस यूज़ न कर लें और बिजली को सिर्फ रात के अलावा किसी दिन को गलत इस्तेमाल करना या उसको जनाब अली तो हम जितना भी वो पैदा करेंगे वो कम होगा जब तक अवामी जो मतलब हमारे साथ ताउन हासिल नहीं होगा। तो ये हमारे साथ मसाइल होते रहेंगे।
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप ये बता दें कि इस वक्त जो है अपना आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, मीन्स आप क्या विज़न लेके आ गए हैं। डेफिनेटली आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मिनिस्ट्री है वाटर एंड पावर, जो कि किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार होता है। आपकी क्या तरजीहात हैं कि आप गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट के अंदर क्या रिफॉर्म्स लेके आ जाएंगे, क्या इस्लाहात लेके आ जाएंगे? जैसा कि अब्बास साहब मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये वाटर एंड पावर में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसके लिए काफ़ी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें 3, 4, 5 साल जो आपके पीरियड चाहिए प्रोसीजर पे, तो वो चाहिए होता है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि 60 मेगावाट अभी तक उधर फंसा हुआ है, 2 साल से बंद है। 20 मेगावाट जो आपका ऑलरेडी टेंडरिंग हुआ है, वो उस पर काम तकरीबन वो नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्री में फंसा हुआ है। 26 मेगावाट 2013 से फंसा हुआ है। तो जो हमारे 6, इनको मैं 6 प्रोजेक्ट्स कहता हूँ, उन पे मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पे फोकस कर लूँ ताकि आवाम को जल्दी से जल्दी उसका अफादियत मिले। अदरवाइज़ अगर हम नए कोई प्रोजेक्ट के पीछे पड़ते हैं तो उसके लिए तो टाइम की भी हमारे पास इतना वो नहीं है। नहीं हमारा जो मेन चीज़ जो हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर इंटर्म गवर्नमेंट में लाया है, तो उसके लिए तो सालों का पीरियड चाहिए। गो कि 2-3 महीने का जो भी पीरियड होगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी 6 प्रोजेक्ट्स है उनको दोबारा स्ट्रीम लाइन पर लाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिनिस्टर साहब, लास्ट टाइम ये कोई अमेरिकन कंपनी ने वेस्टर्न कंपनी ने गिलगित बाल्टिस्तान के जो नेचर रिसोर्सेज है, स्पेशली वाटर एंड पावर के हवाले से एक ये रिपोर्ट पेश किया था कि गिलगित बाल्टिस्तान से 46,000 मेगावाट बिजली यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। अल्लाह ने हमें इतने नेचर रिसोर्सेज दिया है पानी की शक्ल में, उसके बाद दीगर गुजरती जो वसाइल है वो हमारे पास मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं हमारे पास जो नेचर रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर पानी, उनका दानिशमंदाना इस्तेमाल करके हम कैसे अपने इलाके से जो है वो अपनी मैशियत को मजबूत बना सकते हैं, इलाके से गुर्बत का ख़ात्मा कर सकते हैं? इस हवाले से आपके पास कोई आइडिया, कोई विज़न है? जी अब्बास साहब, मैंने जैसा कि आपको अर्ज़ किया कि जितने भी आपके गिलगित बल्टिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स या वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में मैं गुज़श्ता 10-15 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ठीक। हमने एक सर्वे किया था गुज़श्ता 14 मेगावाट के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था नलतर में, तो उस प्रोजेक्ट का मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर था। मैंने एक टीम को लेके गया इसकरदो, जो कि आपको मैंने कहा कि 26 मेगावाट पे भी हम उसी में भी मेरी कोऑर्डिनेशन है। तो उस दौरान हमने एक रफली सर्वे कराया, जिस तरह से आपने कहा 46, लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी हमारे पास अल्लाह ताला ने ये दिया हुआ है। लेकिन इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर लें। ड्यूरिंग ये जो मैंने प्रोजेक्ट्स आपको गिनवाए, उस दौरान कभी कभार मुझे मिनिस्ट्री में जाना पड़ता था। उनको मैं अपना मिनिस्ट्री में, चूँकि मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास इतना सोर्सेस है, आपको जनाब अली हम इस्लामाबाद यहाँ से बिजली ले जाए, ये इस्लामाबाद को भी ज़रूरत है, वहाँ भी लोड शेडिंग का मसला है पाकिस्तान में, तो हम उनको भी दे के फिर भी हमारे पास सरप्लस हो सकता है अगर गिलगित बल्टिस्तान के जो अल्लाह ताला ने जो सोर्स दिया है वाटर का, इसको यूटिलाइज़ किया जाए। आपको पता है कि कभी कभार जनाब अली मसाइल का शिकार होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए टेक्निकल बंदों की ज़रूरत है, जानदार लोगों की ज़रूरत है, और वो अपना मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी न किसी वक्त ये भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान को गिलगित बल्टिस्तान से पानी के अलावा, जो आप पानी उधर दे रहे हैं उसके अलावा बिजली भी दे देंगे, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, डेफिनेटली मिनिस्टर साहब, जो आपका केयर टेकर जो सेटअप है इंटीरियम, उसके अंदर आपके पास 2 से 3 महीने मुख्तसर अरसा है। इसी दौरान आप गिलगित बाल्टिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के हवाले से आप किस तरीके से आप काम करेंगे? इसको इंश्योर कराने के लिए आप लोगों का क्या रोल बनेगा? जैसा कि आपने कहा ये 2-3 महीने, और स्पेशली हमें इस वक्त जो इंटर्म गवर्नमेंट में लाया गया है इसी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के इनेकाद के लिए, प्लस यहाँ पे एक पॉलिसी है गवर्नमेंट जीबी के जो लॉ है उसके मुताबिक जो कुछ भी हमें जनाब अली वो लॉ के मुताबिक
हमने न किसी पार्टी का फेवर करना है और न ही जनरली, लेकिन इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अपने ध्यानदारी से अपना टाइम को कंप्लीट कर ले और इलेक्शन फेयर इलेक्शन का इनेकाद कराने के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे? डेफिनेटली आपके पास वाटर एंड पावर की पोर्टफोलियो है, बिजली बचाने के हवाले से, पानी की अहमियत के हवाले से आप कोई मैसेज हमारे पब्लिक को अगर आप देना चाहें तो। सबसे पहले मैं अपने GB के अवाम का मशकूर हूँ कि वो मुझे सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं चूँकि उनका औलाद हूँ, उन्हीं के इलाके का हूँ, उनका बेटा हूँ, तो इस वाटर एंड पावर से मेरा रिलेशन होने के नाते एक चीज़ मुझे तजुर्बा हुआ है, जो हम इसको लाइट लेते हैं कि भाई एक बल्ब अगर हम ऑफ़ कर लें तो किसी और के घर में बल्ब ऑन हो सकता है। तो इस चीज़ को केयर कर ले कि भाई गैर ज़रूरी जो आप बिजली इस्तेमाल होता है उस पर ख्याल रखें। इंशाल्लाह सर्दियों में हम कोशिश करेंगे, अगर हमारा जो टाइम जो है थोड़ा एक्सटेंड होता है, कम से कम आप लोग अंधेरे में रहें। अदरवाइज़ जनरली अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो शायद, मैंने पहले भी शुरू में अर्ज़ किया है कि अगर दिन में 50 मेगावाट बिजली भी पैदा होती है तो भी वो काफ़ी नहीं होगा। आप लोगों का ताउन की ज़रूरत है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गैर ज़रूरी जो है बिजली इस्तेमाल न कर ले, ताकि आपके एक बल्ब से किसी और का ज़िंदगी भी बच सकता है। शुक्रिया। अच्छा मिनिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस पैगाम के साथ कि पानी जो है वो ज़िंदगी है और बिजली बचाएं अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। हम सब ने जो गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल है उनका पॉजिटिव और दानिशमंदाना हमने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह किसी नए किसी मिनिस्टर के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।